आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर के कोडरमा वाला मॉडल पेपर का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। देखिए, हमारा जो कोडरमा वाला मॉडल पेपर है इसका 3 सेट जारी हुआ था, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। मतलब तीनों को मिलाकर यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग 120 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे। आप लोग भी देखिए और 120 में से आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारा आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बार बार बता देता हूँ, यहाँ पर हमारा जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा का सारा क्वेश्चन हमारा कोडरमा वाला मॉडल पेपर का है। ठीक है, इससे बाहर हम लोगों का क्वेश्चन नहीं है। टोटल 120 क्वेश्चन से आप लोग आंसर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेट 3 को, फिर हम लोग देखते हैं सेट 2 को, फिर हम लोग देखेंगे सेट 1 को। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि रिपोर्ट यूजर फीचर्स एज। तो यहाँ पर रिपोर्ट यूजर्स का जो यहाँ पर फीचर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राफिक्स एंड इमेज हो जाएगा इसका हमारा आंसर। यानी एक का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि व्हाट, यहाँ पर इज होगा, व्हाट इज रिटन एंड द टॉप ऑफ द एडिटर्स, ये लेटर हो जाएगा। देखिए, लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पर क्या है भाई, जो एडिटर का जो पत्र होता है, एडिटर के पत्र में जो सबसे ऊपर में जो सबसे पहले जो लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो भाई सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखा जाता है, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि अपना पता। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, अपना पता लिखा जाता है। मैंने आप लोगों को लेटर वाला ट्रिक में भी बताया था कि सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है अपना पता, उसके बाद लिखना है डेट, उसके बाद लिखना है जिसको भेजना है उसका पता। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। यानी पहले हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट हो जाएगा, फिर रिसीवर्स एड्रेस होगा। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्हेयर शुड बी, यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट है और इसका मतलब हो जाएगा सब्सक्रिप्शन। बी, देखिए हम प्लेड लिखा हुआ था बट प्लेड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, प्लेस्ड होगा। प्लेस्ड इन ए नोटिस, यानी जो सब्सक्रिप्शन होता है वो नोटिस में कहाँ होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा एट द एंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन आर्टिकल। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर्टिकल का इनमें से कौन सा एलिमेंट हमारा नहीं है, यानी कि आर्टिकल में हम लोग इनमें से कौन चीज का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन करा गया है। और यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल होता है उसमें हम लोग ना तो डेट का यूज करते हैं, ना सब्सक्रिप्शन का यूज करते हैं, ना सोल्यूशंस का यूज करते हैं। यानी ये तीनों में से किसी का भी हम लोग यूज नहीं करते। यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा भाई, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। 4 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड टू बी। देखिए, जो हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं उसमें किस प्रकार के लैंग्वेज का यूज होता है। लाउडली यानी कि जोर से, अनक्लियर यानी कि अस्पष्ट, अस्पष्ट है। ठीक है, विस्पर यानी कि फुसफुसाते हुए, एम्बिगुअस यानी कि अस्पष्ट। तो भाई यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया एक भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो क्वेश्चन में देखिएगा बहुत बार क्या हुआ दिया हुआ रहता है कि इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज नॉट यूज्ड टू, इस प्रकार से लिखा रहेगा, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर उस प्रकार का नहीं है जो आप लोगों का सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई, और मिसप्रिंट है। ऐसे तो लोग मिसप्रिंट का तो भंडारा कर दिया है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में ही ये वाला पूरा पूरी मिसप्रिंट है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्या है कि द हेडिंग या फिर सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस। देखिए, किसी भी नोटिस का जो हेडिंग होता है या फिर जो सब्जेक्ट होता है वह कैसा होना चाहिए, तो हमारा ब्रीफ एंड कैची होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर टू द एडिटर शुड बी। देखिए, जब भी हम लोग लेटर लिखेंगे किसको, एडिटर को, तो उसका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज पूछा गया है। तो भाई जो सब्जेक्ट होगा ना वह हमेशा क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। मतलब स्पष्ट रूप से होगा, रिलेवेंट में जो बोला गया है क्वेश्चन में उसी से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट लिखना है। बहुत ही छोटा होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा वाला नहीं होना चाहिए, और जो चीज़ आप कहना चाहते हैं उसमें साफ साफ समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट था, ये बिलीव नहीं होगा बल्कि ब्रीफ होगा। तो ब्रीफ एंड रिलेवेंट होना चाहिए। एक्चुअल में अगर बोला जाए तो जो सब्जेक्ट होगा एडिटर वाला लेटर में, तो हमारा ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हाट इज क्रिक, यानी क्रिक क्या है।
तो भाई जो क्रीक है ना, ये हमारी क्या है, ए लिटिल रिवर, यानी कि एक छोटी सी नदी। तो 8 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रॉगर्स डैडी रिटर्न्स होम फ्रॉम, कहाँ से आया था भाई, तो बोस्टन से आया था। ठीक है, बोस्टन से आया था, याद रखिएगा। 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि व्हाई वाज द गवर्नमेंट, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर हमारा वफेल्ड होगा, जिसका मतलब होता है चकरा जाना। यानी कि जो सरकार था, जो गवर्नमेंट था भाई, वो चकरा क्यों गया था, यहाँ पर ये चीज पूछा गया है। तो देखिए महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह आंदोलन किया था, सत्याग्रह मूवमेंट जब हुआ था, उसको जब सक्सेस मिल गया, तब जो गवर्नमेंट होता है वो चकरा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन में डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सत्याग्रह भी इन लोगों ने यहाँ पर छोड़ दिया है, कितना मतलब इतना ज्यादा मिसप्रिंट किया है ना, पूछिए मत। खैर कोई नहीं, मैंने हर एक चीज को यहाँ पर अच्छे तरीके से कर दिया है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या क्या है। यहाँ पर पहला बात, यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, यहाँ पर एक मिसप्रिंट है। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये हमारा स्पेसिफिक हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो है ये हमारा डज हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि व्हाट स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम्ब डज डेरी नोटिस, यानी कि मिस्टर लैम्ब के बारे में, ठीक है, डेरी ने किन बातों के ऊपर या फिर किन खास बातों के ऊपर जो ध्यान दिया था, वो चीज हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ए मैन ऑफ फिर्म रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो थे ना एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति थे, यानी जो ठान लिया, मतलब ठान लिया। आपको भी ठान लेना है कि भाई हम इतना नंबर लाना है, मतलब लाना है, इसके लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े, इसके लिए जो भी करना पड़े। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर आगे देखिए, ऑलवेज रिमेन हैप्पी इन स्पाइट ऑफ डेमोरमिली। देखिए इसका जो डेमोरमिली हो गया था ना, इसके बावजूद भी ये क्या था, हैप्पी था, खुश था। हैड ए पॉजिटिव आउटलुक, ये हमेशा मतलब एक उनके अंदर में क्या था, एक सकारात्मक यानी एक पॉजिटिव थिंकिंग था, एक पॉजिटिव सोच था। इन्हीं कारणों के चलते यहाँ पर क्या था कि मिस्टर लैम्ब के बारे में डेयरी इन्हीं खास बातों के ऊपर ध्यान दे देती थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखिए कि व्हाई डिड द ऑफिस बॉय, यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट, ये ऑफिस हो जाएगा, ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम कम टू द आउटडोर। यहाँ पर बोल रहा है कि ऑफिस का जो लड़का है वह मेकअप रूम से आउटडोर यानी कि बाहर क्यों आया, यहाँ पर ये चीज पूछा गया है। तो भाई उसको भी इंटरेस्ट था किसमें, तो फिल्म किस प्रकार से बनता है, फिल्म में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा कि बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लिटरेसी ऑफ फिल्म मेकिंग, लिटरेसी एंड फिल्म मेकिंग। तो फिल्म मेकिंग में इनको भी इंटरेस्ट था। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखिए भाई यहाँ पर भी गलती है। ठीक है, ये क्या है, तिसानी होगा, ये नाम है तिसानी दोषी। व्हाट वंडर्ड ऑफ तिसानी दोषी, मतलब यहाँ पर जो तिसानी दोषी है ना, उसको आश्चर्य क्यों लगा या फिर क्या आश्चर्य लगा उसको, यहाँ पर ये चीज पूछा गया है। तो चलिए भाई इसके आंसर को भी हम लोग देख लेते हैं। तो 13 का यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्यूटी ऑफ ब्लेंड्स ऑन द अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 14 में भी दो जगह मिसप्रिंट है, यहाँ तो पेडलर होगा और यहाँ पर रेट रेफ होगा, यानी कि चूहेदानी, और ये पेडलर हो गया। कि फ्रॉम व्हेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेट रेफ, यानी बोला जा रहा है कि दुनिया क्या है भाई, तो दुनिया एक रेट रेफ है। इस चीज का आइडिया पेडलर को कहाँ से हुआ, ये चीज यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि फ्रॉम, ये फ्रॉम हो जाएगा, ये मिसप्रिंट है। फ्रॉम हिज क्या है, सर्कुमस्टेंस एंड मिजरेबल लाइफ, मतलब उनका जो कष्ट वाला जो जीवन था भाई, उन्हीं से उसको ये चीज पता चला। तो यहाँ पर 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 क्या है कि हाउ डज ए थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर, देखिए ये मिसप्रिंट है, शेल्टर हो जाएगा, शेल्टर एंड कंफर्ट। ठीक है, तो 15 का यहाँ पर 15 का क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपका आश्रय, यानी शेल्टर माने होता है आश्रय और कंफर्ट माने होता है आराम। ठीक है, तो ये जो विचार आया था, ये जो थिंक आया था, हाउ यानी कि कैसे, हाउ डज ए थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट, ये जो थिंक ऑफ ब्यूटी में ये जो आया था, विचार आया था, ये कैसे आया था, ये चीज आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 15 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी तीनों ऑप्शन सही होगा, यानी कि 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि बाय गिविंग ए स्योर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, बाय रिमूविंग पेन एंड सफरिंग लाइक ए वॉवर, ये सब के सब हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। आगे चलिए क्वेश्चन में 16 यहाँ पर क्या देख लीजिए। क्वेश्चन में 16 में यहाँ पर बोला जा रहा है
कि व्हाट इज आंट जेनिफर लोडेड लाइफ, यानी कि आंट जेनिफर का जो लोडेड लाइफ था वह क्या है भाई, ये हमें बताना है। तो 16 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हेवी ऑनस ऑफ मैरिड लाइफ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी बहुत सारा मिसप्रिंट है भाई, देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कि व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो ये जो भाई हमारा कविता है, ठीक है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इसमें किस प्रकार के पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर भाई ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाट डिड और डील्स और क्या है टफ टाइम्स डू इन जेनिफर्स लाइफ। तो जेनिफर्स के लाइफ का भाई टफ टाइम क्या था, ठीक है, और ऐसा टफ टाइम जो जिस चीज को डील कर रहा था, इस चीज के बारे में यहाँ पर बताना है कि उसके मतलब ऐसा बोले सिंपल सा कि जो जेनिफर्स थी, ठीक है, उनके लाइफ का टफ टाइम क्या था, सबसे मतलब टफ समय क्या था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दे क्रस्ड हर क्या है आर्टिसाइल पर्सनैलिटी, ये हो जाएगा इसका आंसर। 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि राइट द, देखिए यहाँ पर भाई मिसप्रिंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेज हो जाएगा। राइट द फ्रेज व्हिच मीन्स इट इज इमोर्टल। देखिए ये जो फ्रेज है, ये जो फ्रेज है इट इज इमोर्टल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, इट विल नेवर पास इनटू, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये हमारा नथिंगलेस हो जाएगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, इसका मतलब हो जाएगा 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन 20 क्या है कि व्हाट डज गांधीज फाइट इन चंपारण, यहाँ पर देखिए रिग्निफाई नहीं होगा सिग्निफाई होगा, ठीक है, तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसका क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या सिग्निफाई हो रहा है, ठीक है, क्या दर्शा रहा है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि द पावर ऑफ इफ्यूल लीडरशिप, यानी वो लीडरशिप कौन कर रहा था भाई, तो गांधी जी। तो 20 का यहाँ पर लीडरशिप वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 का यहाँ पर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स व्हाइल ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लास्ट लेसन है भाई, ये हाँ द लास्ट लेसन, ये जो चैप्टर है क्या हाईलाइट्स कर रहा है, व्हाइल, ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी के रूप में। तो इसका देखिए ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, इसका हो जाएगा प्रोक्रेस्टिनेशंस, ठीक है, यानी कि टालते रहना, आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कि व्हाई वाज फ्रांज सरप्राइज्ड, यानी कि जो फ्रांज था वो सरप्राइज्ड क्यों था, ये चीज बताना है। तो 22 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बिकॉज ऑफ एम हामेल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, मतलब उसके जो दयालु वाला वो जो पोलाइट बिहेवियर था उससे ये आश्चर्य थे, सरप्राइज्ड थे। आगे चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में भी मिसप्रिंट है, देख लीजिए यहाँ पर गार्बेज होगा कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि ऑथर के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है, ठीक है, क्या बताना है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए गार्बेज यहाँ पर क्या है। तो 23 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए वंडर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देख लीजिए कि साहेब हेल्ड फ्रॉम व्हिच प्लेस, यानी कि साहेब किस स्थान से आए थे, ये हमें बताना है। तो 24 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ये ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका से आया था, इतना याद रखिए ना। 24 का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देख लीजिए यहाँ पर कि व्हाट इज सम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट्स, ठीक है, यानी व्हाट इज साम्स लेटर, मतलब साम्स के लेटर को चार्ली किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा था, ये चीज बताना है। तो 25 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि ए ब्लेंड ऑफ रियलिटी विथ फैंटेसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है यहाँ पर कि इन द पोएम माई, देखिए भाई मिसप्रिंट है, मदर होगा, एट 66 जो आपका पोएम है, व्हिच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन ट्रिज स्प्रिंटिंग, देखिए यहाँ पर भी मिसप्रिंट था, तो ट्रिज स्प्रिंटिंग के लिए
माय मदर 66 वाला जो चैप्टर है उसमें ट्रीज स्प्रिंटिंग के लिए कौन सा हमारा पोएटिक डिवाइस का यूज करा गया है, ये चीज हमें बताना है। तो भाई यहाँ पर 26 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, स्प्रिंट है, इसका मतलब हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, जिसका मतलब होता है अवतार होता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि व्हाट, यहाँ पर मिसप्रिंट है, हो जाएगा न्यूज। व्हाट न्यूज इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड इज मेकिंग राउंडिंग द विलेज। देखिए मतलब राउंडिंग द विलेज, रोड साइड स्टैंड जो था ना, वहां पर जो गांव वाले थे उन लोगों के लिए कौन सा न्यूज दिया गया। तो भाई यहाँ पर न्यूज दिया गया, क्या न्यूज दिया गया कि विलेजर्स विल बी गिवन होम्स नियर थिएटर्स एंड शॉपिंग मॉल्स। मतलब बोला गया कि जो भी मतलब विलेजर्स जो गाँव वासी है उन लोगों को क्या होगा, थिएटर्स के अगल बगल में या फिर शॉपिंग मॉल्स के अगल बगल में क्या मिलेगा, होम मिलेगा, घर मिलेगा। इसके बाद आगे चलते हैं भाई, आगे देख लीजिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 की ए रोड साइड स्टैंड, ठीक है, हैज बीन रिटन बाई, मैंने आप लोगों को ट्रिक से बताया था, रोड की साइड में क्या है भाई, तो फॉरेस्ट है, जंगल है, इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, क्या है देख लीजिए, यहाँ पर दीज होगा कि आई विश ही वाज एन इंग्लिशमैन, दीज वर्ड्स वेयर स्पोकन विथ रेफरेंस टू, मतलब ये जो वर्ड है ये किसके रेफरेंस के रूप में बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 29 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए पैसेंजर इन द बस। देखिए यहाँ पर भी मिसप्रिंट भाई, पैसेंजर होगा, क्या होगा, पैसेंजर होगा, यानी कि ए पैसेंजर इन द बस, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, ए पैसेंजर, पैसेंजर इन द बस हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है, देख लो भाई कि व्हाट वाज सोफीज फादर कीन टू बाय इफ सोफी इवर केम इनटू मनी। यहाँ पर इट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इफ होगा। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सोफी के पैसे आने पर सोफी के जो पिता है वो क्या खरीदना चाहते थे, ये बताना है। जैसे सोफी के पास पैसा आ जाएगा, सोफी के पिता क्या खरीदना चाहते हैं भाई, तो ये एक डिसेंट हाउस खरीदना चाहते हैं, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि व्हाट डज दुराई मीन इन द स्टोरी टाइगर किंग। टाइगर किंग जो हमारे चैप्टर है इसमें दुराई का मतलब क्या है, तो भाई ये हमारे क्या है, तमिल में इसको हम लोग चीफ लीडर बोलते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि व्हाई डिड द किंग सेंड रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, यानी राजा ने क्या किया, तो रिंग भेजा, किसे भेजा, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स के वाइफ को भेजा। तो भाई क्यों भेजा था, ये चीज यहाँ पर पूछा गया है। तो एक्चुअल में राजा जो चाहते थे उनका जो राज्य था वो राज्य बचा रहे, इसलिए इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स के वाइफ को रिंग भेजा था, यानी कि सेव हिज स्टेट, टू सेव हिज स्टेट इसका आंसर सही हो जाएगा। 32 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि व्हाट नेम डज मिस्टर इको गिव टू यूटिलाइज हिज स्पेयर टाइम, यानी जो मिस्टर इको थे, ठीक है, मिस्टर इको जो थे इसका जो स्पेयर टाइम था, जो खाली टाइम था, इस खाली टाइम के बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते थे, यानी कि सदुपयोग करते थे। तो इसका इसने क्या नाम दिया था, तो इसका नाम दिया था भाई सीक्रेट। ठीक है, 33 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीक्रेट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर क्या है कि व्हाट डू, देखिए भाई यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर मिसप्रिंट था इसलिए मैंने इसको मिटा दिया, इसको आप लोग एक ही साथ लिखिएगा। ठीक है, ये जो राइडयार्ड है इसको आप लोग एक ही साथ लिखिएगा। तो व्हाट डू राइडयार्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट इंटरव्यूज, यानी कि राइडयार्ड किपलिंग जो थे और उनका जो पत्नी थी ना, उन दोनों का इंटरव्यू के बारे में क्या ख्याल था, क्या एक्सप्रेस उन लोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर 34 है ना, तो 34 का जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 34 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑफेंसिव क्राइम अगेंस्ट पर्सन, ये हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। 34 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर द एनिमी। देखिए हमारे जो द एनिमी जो चैप्टर है उसमें लेखक ने बिगिनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में क्या बोला है, तो क्या बोला है भाई, किसके बारे में बोला है, तो डॉक्टर सेडाउस चाइल्डहुड एंड हिज फादर के बारे में बातचीत हुआ है। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर डीड होगा, यहाँ पर भी था, मैंने सुधार दिया है। तो व्हाई डिड सेडाओ मैरी ए जापानीज गर्ल ओनली, यानी कि सेडाओ ने क्या किया भाई, जापानीज गर्ल से शादी किया, तो क्यों किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि बिकॉज ही डिडंट वांट टू अपसेट हिज फादर, यानी वो अपने पिताजी को अपसेट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जापानीज लड़की से ही मतलब उन्होंने शादी किया। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, यानी कि जो डीप वाटर जो चैप्टर है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो 37 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फियर इसका आंसर हो जाएगा। 37 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई, यहाँ पर फियर दिया रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 38 क्या देख लीजिए कि व्हाट डिस्टेंस डॉगलस कवर्ड
while swimming across the lake went earth। यानी यहाँ पर जो डॉगलस थे उन्होंने स्विमिंग के दौरान कितना यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया था, कितना दूरी तय किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 मील्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 मील्स, यानी कि 38 का क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या है कि हाउ वाज अंटार्कटिका 650 मिलियन ईयर्स एगो। तो यहाँ पर यानी कि 650 मिलियन ईयर्स एगो अंटार्कटिका हमारा कैसा था, यहाँ पर ये चीज पूछा गया है। तो 39 का यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, वार्म प्लेस हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 40 जो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द पोएम माई मदर एट 66 which poetic device in used in tree sprinting। ये तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कुछ देर पहले ही कि इसमें किस प्रकार के मतलब यहाँ पर यूज करा गया है। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पर्सोनिफिकेशंस का यहाँ पर यूज हुआ है, तो 40 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट लेटर टू एडिटर, ठीक है, यानी कि संपादक को लिखे पत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्ट बी इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक होना चाहिए, ये जो है ये गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एक्टिव एंड पेसिव वॉइस वाइल राइटिंग एन आर्टिकल, ठीक है। लेख लिखते समय एक्टिव और पेसिव वॉइस का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 70:30, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट कैन बी एडेड इन अ नोटिस बियरिंग लॉस्ट टाइटल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लॉस्ट टाइटल वाले नोटिस में क्या जोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी रिवॉर्ड टू द वन हु हैज़ फाउंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ नोटिस, इनमें से कौन सा नोटिस का एक हिस्सा नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा सैल्यूटेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज फ्लुएंसी इन आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू वीव द कंटेंट टुगेदर, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ नोटिस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दिस इज टू इन्फॉर्म, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ देयर इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन ऑल द फॉर्मेट लेटर, यानी कि सभी औपचारिक पत्रों में दिनांक लिखने का सही प्रारूप कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा होगा? तो देखिए ये हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन सी जो है ना नवंबर 21, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ लेटर टू द एडिटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संपादक के नाम एक पत्र की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि स्टिक टू द पॉइंट, फॉर्मेट लैंग्वेज, रिलेवेंट कंटेंट, ठीक है, और ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 9 है एन्यूमरेट एन इंटरव्यू इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि साक्षात्कार संचार का सर्वोपरि सेवा योग्य माध्यम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा अ मीडियम टू प्रोस्पर, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारा बुक पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डिड जैक मिस्टेकनली कॉल रॉजर स्कंक, ठीक है। जैक जो है वो मिस्टेक से रॉजर स्कंक को क्या बोलता है? तो उसको बोलता है रोजर स्क्वायरल, यानी कि रोजर गिलहरी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा व्हाई डिड मिस्टर लैम नॉट हैव कर्टेन्स इन हिज हाउस, यानी कि मिस्टर लैम के घर में कर्टन्स क्यों नहीं थे, ठीक है, पर्दे क्यों नहीं थे? क्योंकि वो चाहते थे कि विजिटर्स जो है उनके घर में आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज ही वांटेड विजिटर्स इन हिज हाउस। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई इज अंटार्कटिका कम्प्लीटली प्योर, जो अंटार्कटिका है ना वो कम्प्लीटली प्योर क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो मनुष्य है ना वो नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य के रहने लायक जगह भी नहीं है, ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वाई वॉज द ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग एट ऑल टाइम्स? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू अवॉइड एपिकल नरेशंस। ठीक है, टू अवॉइड एपिकल नरेशंस, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू कन्वे दैट ब्यूटी इज एवर लास्टिंग? ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कवि, ठीक है, किस छवि का उपयोग करके यह बताना चाहते हैं कि जो सुंदरता है ना वो एवर लास्टिंग है, यानी कि एकदम लॉन्ग लास्टिंग है। तो वो किसका उपयोग करते हैं? वो करते हैं इंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, यानी कि ये एक बहते झरने के जैसा है जो कि एकदम अनंत है। ठीक है, उसका कोई भी अंत नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द लॉस ऑफ रैट रेस? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेडलर सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब कि वो जो है चूहेदानी में फंसा हुआ था, मतलब कि जो ये दुनिया है चूहेदानी के जैसा, इसमें वो रेड रेप सेलर फंसा हुआ था, लेकिन फिर वो कैसे निकलता है? अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से वो बाहर आता है, क्योंकि वो एडला को गिफ्ट देता है और जो 30 करोड़ चुराता है उसको भी वो वापस कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Who limited the sense of sunset and sunrise of Jotham Valley? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल तमिल प्लेस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इन द पोएम कीपिंग क्वाइट हैव नो ट्रक विथ डेथ मीन्स? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा हैव नो एसोसिएशन और डील विथ डेथ, यानी कि मृत्यु के साथ कोई संबंध या सौदा नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 18 है व्हाई इज अंटार्कटिका अ रेस्ट्रिक्टेड प्लेस? देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग को नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होगा। तो व्हाई इज अंटार्कटिका रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, यानी कि अंटार्कटिका एक प्रतिबंधित स्थान क्यों है? देखिए क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे? मतलब जो ब्लडी चीप ब्रिटिशर्स लोग थे वो लोग कितना पे करने के लिए राजी होते हैं रिफंड करने के लिए? तो वो था 25%। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द राइम स्कीम ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर इज स्टैंजा 1 इज? ठीक है, ये कौन सा स्टैंजा है? तो ये है हमारा AABB। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है विच यूनिवर्सिटी वाज द ऑथर ऑफ इंडिगो अ मेंबर ऑफ? मतलब इंडिगो के जो ऑथर है वो किस यूनिवर्सिटी के मेंबर थे? तो वो थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मेंबर। और देखिए यहाँ पे फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ PRIH नहीं होगा, N होगा। ठीक है, N होगा। तो ये किस यूनिवर्सिटी के मेंबर थे? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप? जो जेमिनी स्टूडियो है ना इसका सेटअप कब का है? तो ये है 1940 का। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बट 23 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन? फाइटोप्लैंक्टन क्या है? तो ये एक माइक्रोस्कोपिक ग्रास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड्स सम शेप ऑफ ब्यूटी? मतलब ये जो वर्ड है, ठीक है, इसमें कौन सा स्पीच को यूज किया गया है? तो वो है हमारा एलिटरेशन, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। ठीक है, मतलब साहिब जो है वो क्या देख रहा था? तो कुछ लड़के जो है वो क्या खेल रहे थे? टेनिस खेल रहे थे। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक्टर सडाओ गिव टू द सोल्जर? यानी कि डॉक्टर सडाओ जो है वो सोल्जर को क्या क्या देते हैं? तो वो देते हैं उसको अपना बोट और खाने के लिए सामान देते हैं, फ्लैश लाइट देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल दिस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 27 है एट व्हाट एज डॉक्टर सडाओ कैम बैक टू जापान? मतलब वो वापस जापान कब आ जाते हैं? तो जब वो 30 के होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 है हु इज लुइजा? ठीक है, यहाँ पे ना ये आर नहीं यहाँ एस होगा। ठीक है, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो जहाँ जहाँ पे है ना गलती वो सब हम आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग उस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो हु इज़ लुइजा, तो वो थी चार्ली की वाइफ। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है फॉर वेयर डिड द ट्रेन लीव फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल सेकेंड लेवल। तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा सब अर्बन एरियाज। ठीक है, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा सब अर्बन एरिया, SUBURBAN, सब अर्बन एरियाज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट डज चार्ली हेयर इनिशियली। देखिए यहाँ पे हो जाएगा इनिशियली। ठीक है, इनिशियली वाइल वॉकिंग इन द थर्ड लेवल कॉरिडोर, यानी कि तीसरे स्तर के कॉरिडोर में चलते हुए मतलब उसको क्या सुनाई देता है, तो उसको सुनाई देता है उसका खुद का ही फुट स्टेप्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर साउंड ऑफ हिज वन फुट स्टेप्स, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाई डिड महाराजा पुट अ बैन ऑन टाइगर हंटिंग ऑन हिज स्टेट। वो टाइगर हंटिंग पे बैन क्यों लगवा देता है, क्योंकि देखिए टू प्रूव द प्रीस्ट प्रेडिक्शन रॉन्ग। ठीक है, वो जो एस्ट्रोलॉजर था ना उसके प्रेडिक्शन को रॉन्ग करने के लिए वो उसमें बैन लगवा देता है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट डज कल्कि ट्राइंग टू शो इन दिस स्टोरी। ये जो स्टोरी है द टाइगर किंग, इसमें कल्कि क्या दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं द फ्यूटिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द डेस्टिनी, यानी कि भाग्य के खिलाफ जाने की व्यर्थता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट सेटिस्फाइड अम्बर्टो टेस्ट फॉर नरेशन, यानी कि इसमें बोल रहा है वर्णन के लिए अम्बर्टो के स्वाद को किसने संतुष्ट किया। ठीक है, यानी कि अम्बर्टो को क्या पसंद आया, तो वो था नॉवेल्स। तो ऑप्शन एक मिनट, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा। ठीक है, बोल रहा है कि याकिमा में लेखक ने कितने वर्ष तक उच्च शिक्षा दी थी, तो लगभग 2 साल तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है YMCA स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है सोफी टोल्ड जेंसी दैट हर फादर इफ ही गॉट टू नो अबाउट हर मीटिंग विथ डैनी वुड। ठीक है, इसमें बोल रहा है ना कि सोफी जेंसी से बोलती है कि अगर डैनी के साथ उसकी मुलाकात के बारे में उसके पिता को पता चला तो फिर वो क्या करेंगे, वो उसका मर्डर कर देंगे, ऐसा वो बोलती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37 है डैनी केसी वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, वो कहाँ के लिए खेलता था, तो वो खेलता था आयरलैंड के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 38 है जियोफ नेवर टुक सोफी आउट विथ हिम बिकॉज ही थॉट सी वॉज। ठीक है, मतलब जो जियोफ है ना वो कभी भी सोफी को अपने साथ बाहर नहीं लेके जाता था, क्योंकि सोफी जो थी ना वो बहुत छोटी थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, वो यंग थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है वाई वॉज रोड साइड स्टैंड बिल्ड, जो रोड साइड स्टैंड जो है वो क्यों बनाया गया था, तो कुछ पैसे कमाने के लिए, जो शहर से जो यात्री लोग आते थे ना उनके थ्रू कुछ पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा टू ईच मनी फ्रॉम पॉलिस सिटी ट्रैफिक। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 हु आर द पिटीफुल किन। ठीक है, देखिए ये भी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे हो जाएगा पिटीफुल किन। ठीक है, इन द पोएम रोड साइड स्टैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा द पुअर रूरल फोक एंड फार्मर्स। यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे रूरल हो जाएगा। ठीक है, द पुअर रूरल फोक एंड फार्मर्स, यानी कि गरीब ग्रामीण जनता और किसान, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को भाई मिलेगा एक पैसेज, इस पैसेज को आप लोग पढ़िएगा। देखिए पैसेज में एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है, और यहाँ पर मैंने जो हाईलाइट किया है ना ये सब में आप लोगों का आंसर है, तो आपको आंसर खोजने में ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए मैंने हर चीज़ को हाईलाइट कर दिया है। और इंग्लिश का जो पैसेज होता है ना, अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है या फिर नहीं भी आता है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर एकदम आसानी से दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पैसेज है, पैसेज में बोला क्या जा रहा है कि लैंग्वेज इज वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन, यानी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो क्या है भाई, तो एक वंडरफुल गिफ्ट है, एक बहुत ही अच्छा उपहार है जो कि केवल और केवल मनुष्य को मिला है। नो एनिमल पोसेस दिस गिफ्ट, यानी जानवर को जो है ना ये गिफ्ट नहीं मिला है, भाषा का ज्ञान जानवरों को नहीं है।
और इसी प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट लिखा गया है भाई, इसको आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही मजेदार पैसेज भी है। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में और आप लोग आंसर को किस प्रकार से ढूंढेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक एक करके भाई यहाँ पर हम लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर को सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से समझेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू, भाषा जो है वो एक वंडरफुल गिफ्ट है जो मिला है, गिवन टू किसको मिला है भाई। और देखिए ये चीज़ अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अंधा आदमी भी देख लेगा चश्मा पहन के, लैंग्वेज इज वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन, देखिए यहाँ पर मैन साफ साफ लिखा है, यानी इसका उत्तर हमारा मैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि व्हेन रैबिट सी ऑन इनेमी इट, यानी बोला जा रहा है कि रैबिट जो होता है, खरगोश जो होता है, जब अपने दुश्मन को देखता है तो वह क्या करता है। तो भाई देख लो यहाँ पर पैसेज में साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पर रैबिट जो है जब वो अपने इनेमी को देखता है तो वह क्या करता है, इट्स टेल बब्स अप एंड डाउन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बब्स इट्स टेल अप एंड डाउन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर ए है, फिर एक खाली स्थान है, फिर वाक्स, देखिए यहाँ पर थोड़ा सी मिसप्रिंट है, ये हमारा हॉयन होगा, क्या होगा, हॉयन। स्ट्रेंजर्स कम नियर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए अगर आपको मतलब यानी अगर मीनिंग समझ में भी नहीं आता ना इंग्लिश में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो पैसेज होता है इसका आंसर आप लोग पैसेज से आसानी से ढूंढकर आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को ढूंढना कैसे है, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, इस चीज को आप लोगों को पैसेज में ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ढूंढने से भगवान मिल जाता है। इस पैसेज का आंसर क्या चीज है देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए डॉग, ठीक है, वाक्स हॉयन स्ट्रेंजर्स कम नियर, मतलब यहाँ देखिए ए के बाद हमारा डॉग है, यानी जो खाली स्थान होगा उसमें हम लोग क्या भरेंगे, तो डॉग भर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यानी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉग इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है देख लीजिए भाई, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नो एनिमल पोसेसेस द गिफ्ट ऑफ, देखिए जानवरों को कौन सा उपहार नहीं मिला है, कौन सा गिफ्ट नहीं मिला है, तो लैंग्वेज का, भाषा का, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर क्या देख लीजिए कि व्हेन ए बी सीज फूड इट कम्युनिकेट्स टू अदर बीज बाय, यानी जो मधुमक्खियां होती है जब उनको भोजन मिलता है तो दूसरे मधुमक्खियों से किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, किस प्रकार से बातचीत करते हैं, ये बताना है, किस प्रकार से उन्हें बताते हैं कि भाई यहाँ पर चलो भोजन है, यहाँ पर अटैक करेंगे। तो देख लीजिए भाई यहाँ पर पहला बात मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो जानवर होते हैं उन लोगों को यहाँ पर स्पीकिंग टॉकिंग का यहाँ पर कुछ भी नॉलेज नहीं है। एक्चुअल में जो मधुमक्खियां जो होती है वह किस प्रकार से बताती है, तो डांसिंग के माध्यम से, डांस कर करके बताती है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात यह रहा कि इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा कहां पे, तो चलिए यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है भाई, यहां पर ग्रीन वाला देखिए कि व्हेन ए बी हैज फाउंड सम फूड इट गोज बैक टू द लाइव, इट कैन नॉट टेल द अदर बीज व्हेयर द फूड इज बी स्पीकिंग टू देन, ठीक है, मतलब वह बोल के कुछ भी बता नहीं पाता है, लेकिन बट इट डॉज ए काइंड ऑफ डांस, देखिए डांस करके वो बताता है कि यहाँ पर भोजन है, चलो यहाँ पर हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे, यानी डांसिंग हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, इनके डांस करके वो बताता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डांसिंग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा भाई क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इन द पैसेज द वर्ड कॉशन मीन्स, देखिए कॉशन मीन्स क्या होता है, सावधान, तो सावधान मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वार्न हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए पैसेज में चीज दिया हुआ भी है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है WARNS, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब आगे देखिए यहाँ पर हमें फिर से और एक पैसेज मिल गया है, ठीक है, इस पैसेज के बारे में आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस पैसेज से आप लोग आंसर को किस प्रकार से ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे। यहाँ पर CID है भाई, आप लोग भी CID बन जाइए, दया वाला CID, कुछ तो गड़बड़ है बट यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है कि मैसूर वैरायटी कंटेन क्या है, लिव्स, यानी मैसूर में किस प्रकार का यहाँ पर वैरायटी मिलता है। तो देख लीजिए भाई मैसूर वाला ना, मैसूर में किस प्रकार का वैरायटी मिलता है, देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैसूर वैरायटी कंटेंट्स लिव्स ऑफ क्या है, सिनियोल और लिमोनेन,
ठीक है, ये आपका 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। यानी कि इसका एक्चुअल में जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्या है कि इंडियन कार्डमम इज, क्या है भाई, तो इंडियन का जो कार्डमम है वो बहुत ही बेटर क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, क्योंकि उसमें सुगंध वगैरह हर एक चीज बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेटर इन क्वालिटी, क्वालिटी एकदम ताबड़तोड़ होता है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कार्डेमम इन इंडिया इज, कौन सा जो मतलब जो सीजन है जिसमें बहुत ही ज्यादा, ठीक है, कार्डेमम मिलता है। तो देख लीजिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मीनिंग भी नहीं आता, टेंशन नहीं लीजिए, आप यहाँ पर आ जाइए, आप लोगों को हर एक चीज यहाँ पर मिल जाएगा। देख लीजिए साफ साफ लिखा है कि कार्डेमम इन इंडिया इज बिटवीन अगस्त टू फरवरी, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगस्त से हमारे क्या हो जाएगा, फरवरी, यानी 9 का सही उत्तर हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगस्त से फरवरी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है कि इंडिया प्रोड्यूस कार्डेमम ऑफ, इंडिया में कितना प्रकार का यहाँ पर कार्डेमम प्रोड्यूस्ड होता है। देख लीजिए इसका भी आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। देख लीजिए 2 मेन वेराइटीज, कितना भाई, 2 मेन वेराइटीज, यानी 2 वेराइटी का यहाँ पर मिलता है। हर एक चीज मैसेज में दिया हुआ है, आपको कुछ भी इधर उधर ढूंढने का जरूरत नहीं है। 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 टाइप्स, कितने टाइप्स का, यहाँ पर 2 टाइप्स का यहाँ पर मिलता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑफ कार्डेमम प्रोड्यूस बाय कर्नाटका, कर्नाटका से कितना परसेंट प्रोड्यूस्ड होता है भाई, देख लो यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को मिल जाएगा। देख लीजिए कर्नाटका से कितना होता है, लगभग 25% के आसपास, कितना 25% इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25% इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, यहाँ पर हमें बताना है फ्रेग्रेंस का पर्यायवाची शब्द। और देखिए फ्रेग्रेंस माने होता है सुगंध, इसका मतलब क्या होता है, सुगंध। तो सुगंध का पर्यायवाची यहाँ पर आपको बताना है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो भाई पैसेज में हमें एरोमेटिक दिया हुआ है, पैसेज में क्या दिया हुआ है, एरोमेटिक, क्या दिया हुआ है, एरोमेटिक। और एरोमेटिक मतलब भी होता है सुगंध, और यहाँ पर फ्रेग्रेंस मतलब भी होता है सुगंध। तो यहाँ पर इसका एरोमेटिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, आप लोग लिख दीजिएगा एरोमेटिक, क्या लिखिएगा, एरोमेटिक, इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देख लीजिए आप लोग, एरोमेटिक आप लोगों को मिल भी जाएगा। देख लीजिए साफ साफ यहाँ पर एरोमेटिक आप लोगों को दिख रहा होगा। एरोमेटिक मतलब भी सुगंध होता है और फ्रेग्रेंस मतलब भी सुगंध होता है। आप चाहे तो ट्रांसलेट या फिर गूगल ट्रांसलेशन का यूज करके आप लोग देख सकते हैं, खुद से भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद हमारा जो शुरू हो जाता है राइटिंग सेक्शन का, हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में हम लोग किस चीज का यूज नहीं करते हैं। देखिए भाई नोट मेकिंग में हम लोग डेट का यूज नहीं करते हैं, बाद बाकी एब्रिविएशंस का भी यूज होता है, कीवर्ड्स का भी यूज होता है, टाइटल का भी यूज होता है, बट डेट का यूज नहीं होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि व्हिच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द एडिटर लेटर टू एडिटर। यानी एडिटर को जब यहाँ पर पत्र लिखा जाता है तो डेट लिखने का जो सही जो फॉर्मेट है क्या है। तो भाई देख लीजिए ऑप्शन ए बी सी हमारा सही फॉर्मेट नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही फॉर्मेट है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्या है, 23 नवंबर 2021, ये जो है ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल ये एक राइट फॉर्मेट है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 15 क्या है देख लीजिए, ठीक है। 14 का तो क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन, 14 का डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 15 वाला देख लेते हैं क्या है 15 वाला क्वेश्चन यहाँ पर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का कौन सा हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन अनाउंसमेंट फॉर। देखिए जो नोटिस होता है कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, वो किसके अनाउंसमेंट के लिए होता है, तो भाई स्टूडेंट्स के लिए वहां पर होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स को अनाउंसमेंट के लिए वहां पर नोटिस वगैरह चिपकाया जाता है। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टूडेंट्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद। जो फॉर्मल लेटर होता है वह किस चीज से स्टार्ट होता है ये हमें बताना है। तो जो फॉर्मल लेटर होता है भाई सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, यानी कि
अपना पता लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है देख लो, यहाँ पर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 की एट व्हिच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। जो हमारे इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें हम लोग विथ लव कहाँ पर लिखते हैं, तो विथ लव हम लोग एकदम लास्ट में लिखते हैं भाई, क्लोजिंग पार्ट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग पार्ट में। कहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग पार्ट में। तो क्लोजिंग वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, तो वही यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, बट यहाँ पर क्लोजिंग ओपनिंग है, लेकिन ये क्लोजिंग पार्ट में ही होता है, तो क्लोजिंग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि क्लोजिंग पार्ट में हम लोग विथ लव का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है देख लीजिए यहाँ पर, कि हु शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। जब हम लोग कभी भी एक गुड आर्टिकल लिखेंगे तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो भाई हमें यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए रीडर्स एंड देयर मूड, यानी जो पढ़ने वाला होगा उसका ध्यान रखेंगे और उसके मूड का ध्यान रखेंगे, उसका मूड किस प्रकार से है, वो किस प्रकार का चीज चाहता है, वैसे लिखेंगे तभी हमारा ज्यादा चलेगा। 19 का यहाँ पर राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है देख लीजिए, कि द हेडिंग या फिर सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड। देखिए किसी भी नोटिस का जो हेडिंग होगा या फिर जो सब्जेक्ट होगा वो किस प्रकार से होना चाहिए, तो भाई वह होना चाहिए बी ब्रीफ एंड कैच, मतलब बहुत ही अच्छा और ऐसा लगे जिससे मतलब पढ़ के मतलब हर चीज पता चल जाए कि एक्चुअल में वहाँ पर बोला क्या जा रहा है, कि एक्चुअल में उसमें क्लियरिटी होना चाहिए। बात समझ गए आप लोग। तो 20 का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि बी ब्रीफ एंड कैच। कैची भी कहीं कहीं लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कि हु टॉस्ड डॉगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। ठीक है, पूल होगा थोड़ा मिसप्रिंट है, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डॉगलस जो राइटर थे उसको पूल में किसने धक्का मार के गिरा दिया था, तो भाई किसने गिराया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो 18 ईयर्स जो ओल्ड बॉय था उसने भाई उसको गिरा दिया था, तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या है यहाँ पर, कि याकिन्स क्या है, तो भाई ये हमारे एक नदी है, रिवर है। 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिवर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। जो हमारे चैप्टर लास्ट लेसन है वह क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख लीजिए, कि हु इंसिस्ट ऑन क्या है, बिगिंस हिज ऑन मास्टर। यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को दिया गया देख लीजिए, साहेब है, मुकेश है, सविता है, नेरोटर है। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है, कि कौन अपने स्वामी होने पर जोर देता है, मतलब अपने मालिक होने पर कौन जोर देता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर 24 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकेश इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 25 है क्या है, कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। देखिए हमारा जो सिटी फिरोजाबाद है वह किस चीज को बनाने के लिए फेमस है, तो ये बेंगल्स यानी कि चूड़ियां, यानी कांच की चूड़ियां बनाने के लिए भी हमारे फेमस है। तो 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लास ऑफ बेंगल्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, कि डीप वाटर इज एन स्क्रिप्ट टेकन फ्रॉम। देखिए जो डीप वाटर का जो स्क्रिप्ट है इसको कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो 26 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कि ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए क्या है, कि हु वाज टीचर ऑफ फ्रांस। फ्रांस का मास्टर कौन था, शिक्षक कौन था, टीचर कौन था। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिस्टर एम हामिल। कौन थे भाई, मिस्टर एम हामिल इसके शिक्षक थे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कि व्हेन लिव्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। मतलब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब सब कोई मर गया है तो यहाँ पर कौन जीवित है, ठीक है, कौन जिंदा रहता है ये बताना है। तो यहाँ पर 28 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थ यानी कि पृथ्वी। क्या हो जाएगा भाई, पृथ्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा था, वो ट्रिक हमारा अब काम आने वाला है, कि द पोएट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड। मैंने आप लोगों को क्या बताया, रोड साइड में हमारी क्या है भाई, फॉरेस्ट है, जंगल है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट लाइफ स्पेन वाज। देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो जन्म और मृत्यु जो है, जो ईयर है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1874 से लेकर 1963 तक। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कि व्हाट इविल्स दैट वी पोसेस, यानी कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं। देखिए सबसे पहला बात क्या है, कि हम लोग बहुत ही जल्द क्या हो जाते हैं भाई, डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एक हमारा। दूसरा क्या है, कि लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज, यानी
ठीक है, महान गुणों की कमी, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए भी हो जाएगा, ऑप्शन बी भी हो जाएगा, कि बोथ ए एंड बी इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हैप्पीनेस तो होगा नहीं, हैप्पीनेस माने होता है खुशी। अगर कोई मान के लिए खुश है तो उसके अंदर वो बुराई थोड़ा ना होता है, वो अच्छाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला जो है क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 40 तक, यहाँ इसमें देखिए एक हमें किताब का पैसेज टाइप का दिया गया है, और देख लीजिए ये हमारा कौन से चैप्टर का है। आपको एक चीज़ देखने से समझ में आ सकता है, ट्रीज स्प्रिंटिंग। और जो ट्रीज स्प्रिंटिंग है ये हमारा माय मदर एट 66 वाला जो चैप्टर है उसी का है ये वाला हमारा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या है कि नेम द पोएम्स, पोएम्स का नाम बताना है। तो भाई मैंने आप लोग को अभी बताया कि माय मदर एट 66, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 32 का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नेम द पोएट। देखिए हमारा और एक जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था ना पोएट वाला, वो हमारा यहाँ पर भी काम आ जाता है। माय मदर एट 66, तो भाई इसका पोएट का नाम क्या था, कमला दास। मैंने आप लोगों को बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर कमला दास इसका बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हु लुक्ड एट द यंग ट्रीज। जो यंग ट्रीज है, यंग ट्रीज को किसने देखा, तो भाई पोएट ने देखा था, पोएट कमला दास ने देखा था। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द पोएट। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, द पोएट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि वाज महाराजा सक्सेसफुल इन किलिंग द टाइगर्स। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि जो महाराजा को जो सक्सेसफुल मिला था, जो सफल हुए थे, क्या वो बाघों को मारकर हुए थे। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है यस। देखिए उसका टारगेट था, उसका भविष्यवाणी किया गया था कि बोला गया था कि तुम्हारा जो मृत्यु होगा टाइगर के द्वारा होगा, बाघ के द्वारा होगा। तो उसने क्या किया भाई, बाघ को मारना शुरू किया, और उसको ये भी बोला गया था कि जो 100वां वाला बाघ होगा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो इन्होंने क्या किया, 99 बाघ तो मार दिया, और एक जो बाघ था उसको भी उसने मार दिया। लेकिन बाद में फिर भी उसका जो मृत्यु होता है एक बाघ से ही होता है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता है, बल्कि एक लकड़ी का बाघ होता है, और उसी से उसका मृत्यु हो जाता है। इस प्रकार से कहानी पढ़िएगा, मजा आएगा। 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि व्हाट वेयर इंडिया एंड अंटार्कटिका टुगेदर कॉल्ड। क्या बोला जाता है, तो गोंडवाना। क्या बोला जाएगा, गोंडवाना। 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास क्या है देख लीजिए कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सडाऊ। ठीक है, सडाऊ का प्रोफेशन क्या था, तो भाई वो सर्जन थे, डॉक्टर थे। ठीक है, 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर बोलिए, सर्जन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि जो इज द डॉटर ऑफ, जो किसका यहाँ पर बेटी थी ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैक की बेटी का नाम क्या था भाई, तो जो था। हु इज द लैम्ब, लैम्ब कौन था, तो लैम्ब भाई एक यहाँ पर ओल्ड मैन था। 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन ओल्ड मैन। क्या हो जाएगा, एन ओल्ड मैन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 क्या है देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में हम यहाँ पर बोला गया है कि हु हैड मेजर इन्फ्लुएंस ऑन शेडोज लाइफ, यानी कि शेडोज के जीवन में जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा था किसका था। ठीक है, तो हिज फादर, उसके पिताजी का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।